बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का हमारा उन्वान है जब मैं प्रेशर में होता हूँ तो क्या करता हूँ। ये टॉपिक मैंने आज स्टूडेंट को दिया है, तो स्टूडेंट ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। माशाल्लाह अच्छे तरीके से स्टूडेंट बोले हैं, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मेरे स्टूडेंट में आपको, तो इनके ख़यालात आप मुलाज़ा करेंगे। स्टूडेंट प्रेशर में कोशिश किया करें कि ना आया करें, प्रेशराइज़ ना हुआ करें, अंडर प्रेशर नहीं रहना चाहिए। डिप्रेशन का इंसान शिकार हो जाता है, लेकिन चूँकि एक नेचुरल है ये, ठीक है, इंसान बाज़ औक़ात सिचुएशन की समझ नहीं आती तो प्रेशराइज़ हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रेशराइज़ हो जाता है तो उस वक्त कैसा बिहेव करता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर इंसान की अपनी एक सोच है, हर इंसान का अपना एक दिमाग है, उसका अपना एक रिएक्शन है। तो कैसे आप बिहेव करते हैं प्रेशराइज़ होके, अंडर प्रेशर कैसे आप काम करते हैं, तो इस हवाले से वही कुछ आपने बताना है जो एक्चुअल सिचुएशन है, ठीक है। इसमें आपने किसी और के ख़यालात को कॉपी नहीं करना, बल्कि अपने ख़यालात को आपने पेश करना है। जो आप हैं वही पर्सनैलिटी आपकी सामने होनी चाहिए। तो इस पे ख़यालात का इज़हार स्टूडेंट ने किया माशाल्लाह अच्छे तरीके से। और स्टूडेंट बिल्कुल आप परेशान ना हुआ करें। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हुए होते हैं, अभी टेस्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, पहले से वो परेशान नज़र आते हैं कि सर टेस्ट में क्या होगा, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि मुझे परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो मैं परेशानी इस बात की होती है कि स्टूडेंट इतना क्यों परेशान है, फिर उन्हें कहना पड़ता है बेटा इतने परेशान ना हो, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए। तो आप बजाय इतने क्वेश्चन करने के, इतने परेशान होने के, आपको चाहिए कि मेहनत करें, ठीक है। क्वेश्चन करना आपका हक़ है, ठीक है, स्टूडेंट का हक़ होता है क्वेश्चन करना, लेकिन वो परेशानी में नज़र आता है, एक क्वेश्चन बार बार कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से कर रहा होता है। तो इसलिए फिर बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, तो उनको मैं यही मशवरा देता हूँ कि स्टूडेंट परेशान ना हुआ करें। अभी जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डेट्स आ चुकी हैं एग्ज़ाम की, और जीडीपी का 8 तारीख को शुरू होने वाला है, यानी कल, आज 7 जून है, तो कल 8 को इंशाल्लाह जीडीपी का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह टीसीसी 32 का टेस्ट 12 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। और पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बार बार दिन में 3-4 दफ़ा पूछते हैं सर टेस्ट कब हो रहा है। तो बेटा अब जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, जुलाई के पहले हफ्ते में। प्रेशराइज़ ना हो, ठीक है, मेहनत करें, परेशान होने की बजाय मेहनत करें, एक टाइम टेबल बना लें, और मेरे नोट्स आपके पास हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनको पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। तो आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स की राय इस हवाले से, जब मैं प्रेशर में होता हूँ तो क्या करता हूँ। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि जब मैं प्रेशर में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। देखें, सबसे पहले इंसान को ना कभी भी प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा खुशी से गुजारनी चाहिए। जब आप प्रेशराइज़ होते हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेचैनी, ये सारी चीज़ें प्रेशर से क्रिएट होती हैं। इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और तरह तरह की बीमारियाँ इंसान को लगती हैं। इसलिए जब भी कभी ज़िंदगी में प्रेशर हो, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जो भी मुश्किल परेशानी हो ना उसे हल करने की कोशिश करें। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जब भी उन पर कोई परेशानी आती है तो उसको प्रेशराइज़ करके बैठ जाते हैं, और दूसरे वो हैं जब उन पर कोई मसला, कोई परेशानी आती है तो वो उसे सॉल्व करते हैं और प्रेशराइज़ बिल्कुल नहीं होते। और इंसान को कभी भी ज़िंदगी में प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेशराइज़ कभी भी नहीं होता, चाहे जैसा भी हालात हो। मैं जो हूँ मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँगा, चाहे किसी भी फ़ील्ड के अंदर हो, जो कुछ मैं कर रहा हूँ। इंसान यही कोशिश करे कि उसके अंदर जो बेस्ट से बेस्ट है वो दे, किसी से बढ़ने की कोशिश ना करे। इतना कि एक बंदा है वो क्यों हमसे आगे जा रहा है और प्रेशराइज़ हो के खुद बंदा वो चीज़ करने की कोशिश करता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग-अलग सलाहियतें दी हैं और आप अपनी सलाहियतें मनवा सकती हैं। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो किसी के अंदर भी नहीं हैं, और आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। प्रेशराइज़ कभी भी ज़िंदगी में ना हो। देखिए, इससे यही आदमी डिप्रेस, जब भी बंदे आपको मिलेंगे तो यही होगा कि वो किसी ना किसी चीज़ में ना प्रेशर ले जाते हैं, और प्रेशर से इंसान कभी भी आगे नहीं जाता। मैं कहता हूँ सिर्फ प्रेशर को छोड़ दें, आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल देखा जा रहा है, कोई भी आदमी है ना, कोई मसला आता है प्रेशराइज़ हो जाता है। प्रेशराइज़ कभी भी ना हो, हमेशा खुश रहें, और कोई भी मसला परेशानी हो ना उसे बैठ के सोचें और फिर हल करें, क्योंकि सोचने से ना आपके ज़हन के अंदर नई नई चीज़ें आती हैं और वो हल होंगी, और आप प्रेशराइज़ भी नहीं होंगे, और आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन से बेहतरीन गुजर जाएगी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली सना और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चरेट है इसका मौजू काफ़ी अहमियत का हामिल है, और वो ये है कि जब मैं प्रेशर में होता हूँ तो तब मैं क्या करता हूँ। आजकल ये बहुत ही कॉमन इशू है, लोग छोटी-छोटी बातों के ऊपर जो स्ट्रेस ले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो काम उनसे सही तरीके से हो रहा होता है, जो वो कर सकते हैं वो भी सही तरीके से नहीं कर पाते।
तो पहली बात तो ये कि ये सरासर दीन से दूरी का नतीजा है। हम अगर वक़्त पे नमाज़ पढ़ें, बावज़ू रहें, हर वक़्त अपने आप को पाक-साफ़ रखें, तो मैं नहीं मानता कि हमें डिप्रेशन का शिकार हो, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, गलती-कोताही हो जाती है। तो जब मैं अपनी बात करूँगा, जब आम तौर पे तो ज़ाहिर है हमारी अभी एज नहीं है इतनी कि हम जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस अपने ऊपर ले सकें, या उस जिस तरह हमारे बड़ों के ऊपर स्ट्रेस होता है हमारा, उस तरह तो नहीं। छोटी-मोटी बातों के ऊपर ज़ाहिर है काली से छुट्टी कर ली, या यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, या फिर कोई टेस्ट वगैरह में मार्क्स ऊपर-नीचे हो गए। और आजकल जो थोड़ा बहुत प्रेशर है, वो 146 की जो डेट है वो भी आ गई है। अभी सर ने बताया, सर इमरान ने, कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक को उसके इर्द-गिर्द हो सकते हैं। तो इस तरह की छोटी-मोटी टेंशन है। तो जो मैं अपनी बात करूँगा, जब मुझे नॉर्मली स्ट्रेस होता है, वो इस वजह से होता है कि मेरी अपनी गलती की वजह से कभी नींद में कमी-बेशी हो गई, कभी खाने-पीने में देरियाँ जल्दी कर ली, या फिर मोबाइल के साथ ज़्यादा खेल लिया, तो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर सबसे पहला तो मेरा ये काम होता है कि मैं अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे एक यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट करनी है, और उसी वक़्त घर वालों ने भी एक काम दे दिया मुझे ये करने के लिए। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में मेरा जो पहला लाएमल होता है, वो ये होता है कि अपने आप को काम डाउन रखूँ, ताकि दोनों में से कोई एक तो अच्छे तरीके से करूँ, ये ना हो कि वो भी जाता रहे और ये भी जाता रहे। या फिर मेरा जो दूसरा तवज्जो होता है कि इनमें से चूज़ करूँ, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट काम है, वो मैं कौन-सा कर सकता हूँ, मतलब जिसके बगैर गुज़ारा नहीं है, वो करूँगा, उसको अच्छे तरीके से करूँ, और दूसरे जो है उसको भी नॉर्मली हैंडल करने की कोशिश करूँ। तो जो और तीसरा जो होता है, फिर वो मैं थोड़ा-सा मेडिटेट करके पता करता हूँ कि यार कौन-सा काम किस तरीके से करना है, और कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेहतर तो ये है कि अपने आप को सिचुएशन में लाने से बेहतर है कि बंदा नमाज़ पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, अपने आप को बावज़ू रखे, और बस अपने ज़हन के ऊपर से जो गैर ज़रूरी जो होते हैं ना, डिप्रेशन वगैरह, इनसे दूर रहे, और अल्लाह ताला को याद करें, तो इंशाअल्लाह ताला डिप्रेशन होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उससे निकलने का रास्ता भी अल्लाह ताला खुद ही तजवीज़ कर देंगे। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शफ़ीक़ फ्रॉम अबरदीप। आज का लेक्चर का जो मौजू है वो है, जब मैं प्रेशर में पड़ जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। तो वैसे तो प्रेशर में पड़ जाना और दबाव में आना ये इंसान की अपनी बस की बात नहीं है। तो जब एक इंसान लोगों के सामने बोलता है, और इसने पहले बहुत से लेक्चर दिए हैं, तो और वो इसका एक्सपीरियंस होता है, तो वो बोल सकता है, इस पर प्रेशर नहीं आता। कि जब एक इंसान ने पहले कुछ नहीं कहा और स्टेज तक गए नहीं, और वो जब स्टेज पर गए जाता है तो वो प्रेशर में आ जाता है। इस तरह मैं खुद अभी तक स्टेज पर नहीं गया, कोई पार्टी में हिस्सा नहीं लिया, और जब मैंने तो अपने आप को प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन मैं बहुत प्रेशर में पड़ जाता, तो मैं भी फिर कुछ नहीं कर सकता। इस तरह मैं अब ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये लेक्चर जो सर हवाला करता है, और मैं इस पर थोड़ा बहुत बात करता हूँ और सर क्वेश्चन करता हूँ, इसलिए कि मुझ में बोल्डनेस पैदा हो जाए, और मैं जब लोगों के सामने बोल। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansera. And today my topic is about what I do under the pressure. So actually, being a player of cricket, I am facing every day of the pressure, because when I play cricket, so there is a lot of crowd in the ground, and they are calling, and they are calling different kinds, and they are saying different voices. So in that situation, I am facing of my object. I am facing how to I play, and how I hit the ball, and how I get the success, and how I have to deal with this bowler. So in that time, I give concentration on the bowlers, not to the other people. So that's why I am not get hesitation under the pressure, because I am a player of cricket, and so it's my become habits. That's how to deal with the pressure. So this is my advice to the all students, to the all younger, to the all people who wanna to overcome the pressure. So they should to play sports, because sports is the only one reason by the help of which we can be reduce our pressure, by the help of which we can deal with the pressure. And so this is the very first and basic factors to understand how to deal with the pressure. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जवादुल हक है और मैं मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हाल ही में मैंने 146 के लिए PMA लॉन्ग कोर्स आर्मी के लिए अप्लाई किया है, और उसकी इनिशियल टेस्ट की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने सर इमरान से ये नोट्स मंगवाए, और आज मुझे ये नोट्स मिल चुके हैं सर इमरान के। और जिसमें ये देखें आप सर इमरान के नोट्स, तो इसमें वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसको आप प्रिपेयर करके आप इजीली पास कर सकते हैं इनिशियल टेस्ट। और जो इसका सबसे अच्छा पोर्शन मुझे लगा है वो इसका एकेडमिक पोर्शन है, जिसमें 90 से ज़्यादा टेस्ट हैं, और हर टेस्ट में 20 से ज़्यादा
क्वेश्चंस हैं, तो मैं इस पे फुल ओवरव्यू लेने के बाद इस बात पे पहुंचा हूँ कि मैं इसको प्रिपेयर करके इजीली टेस्ट पास कर लूँगा इंशाल्लाह। तो आप चाहे जिस फोर्स में अप्लाई कर रहे हो, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, मैं आपको गाइड करूँगा कि आप ये नोट्स सर इमरान के लें और इससे तैयारी करें ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और आखिर में मैं सर इमरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हम जैसे स्टूडेंट को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और हमारे मुस्तकबिल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है। और आज के टॉपिक का उन्वान है जब प्रेशर में होता हूँ तो क्या करता हूँ। यानी जब इंसान एक प्रेशर के अंदर होता है तो वो अनकॉन्शियस होता है। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो काम को गलत करता है, और कुछ ये भी प्रेशर के अंदर चांसेस ये भी होते हैं कि वो काम को प्रेशर के अंदर काम जल्दी कर लेता है और तो उसके सही भी काम कर लेता है। ये भी चांसेस होते हैं कि वो काम को सही भी करता है या तो वो प्रेशर के अंदर गलत करता है। लेकिन मैं अपनी सिचुएशंस आपको बताता हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर करता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है प्रेशर के अंदर। कि मैं अपने काम से मार्केट गया था और मुझे घर का काम भी करना था। अम्मी ने काम का बोला था कि आपको मार्केट से आटा लेकर आना है। तो जब मैं गया था मार्केट तो मैं अपना तो काम कर आ गया, मैं घर का काम भूल कर आ गया। तो फिर मैं जब घर पर आता हूँ तो हमें पूछती है कि आप आटा लेकर आए मार्केट से। तो बेसिकली मैं तो वो भूल गया था, अपना काम कर आ गया था। अब मैं प्रेशर के अंदर हूँ तो अब मैं क्या करूँगा। मैं प्रेशर के अंदर जब मैं मार्केट गया था तो मैं पैदल गया था मार्केट, मेरे पास बाइक भी है। अब प्रेशर के अंदर अब लेकर जल्दी आना है, घर वाले प्रेशर देते हैं कि आप क्यों नहीं लेकर आए ये वो। तो फिर मैं प्रेशर के अंदर बाइक लेके जाऊँगा ताकि काम मेरा जल्दी हो। तो प्रेशर के अंदर इंसान अच्छी मतलब कि थोड़ा सा इत्मीनान से पहले सोचे कि मैं इसको जल्दी कितना जल्दी और कितना स्मार्ट तरीके से करूं कि मेरा टाइम भी बचे और मेरा काम भी अच्छी तरीके से हो जाए। और फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि प्रेशर के अंदर इंसान जब आता है मैंने ये अपनी लाइफ के अंदर ये बात नोट की है कि एक इंसान का लिसनिंग पावर कम होता है, सुनने की ताकत कम होती है। तो उसको मतलब जल्दी समझ नहीं आता। अब उसकी सुनने की ताकत कम है, उसको कोई काम का बोलते हैं तो, और जब उसको बोलते हैं तो वो प्रेशर के अंदर काम को अनकॉन्शियस होकर ख़राब कर देता है। ये मैंने बात नोट की है। मतलब जिसका लिसनिंग पावर कम होता है तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उसको प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर पैदा होता है। तो जब प्रेशर के अंदर जब इंसान होता है तो मैं समझता हूँ कि उसको पहले अच्छी तरीके से सोच के जो काम करा जाएगा ना, मतलब कि आप पहले सोच लें कि मेरे को इसको तरीके से, जैसे एक डिसिप्लिन बोलते हैं इसको कि इसको स्मार्ट तरीके से मेरे को जल्दी से इसको फिनिश करना है इस काम को, तो वो काम अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। तो मेरी कंडीशंस, मैंने भी आपको फीलिंग्स अपनी शेयर की, मेरे साथ भी कंडीशन होती रहती है। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।